बेटी का भाग्य। एक गांव में एक धनवान सेठ रहते थे। उनका नाम धनपत था। उनके पास धन संपत्ति, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके भाग्य में पुत्र सुख नहीं था। बहुत से जतन और पूजा पाठ के बाद सेठानी को एक पुत्री हुई। सेठ जी ने अपनी बेटी को एक बेटे की तरह बहुत ही लाड प्यार से पाला था। सेठानी हमेशा सेठ जी से एक पुत्र गोद लेने के लिए कहती रहती थी, मगर सेठ जी अपने भाग्य में पुत्र ना होने की बात कहकर बात को टाल देते थे। अब सेठ जी की बेटी विवाह के योग्य हो गई। सेठ जी ने शुभ मुहूर्त देखकर अपनी बेटी का विवाह एक धनवान व्यक्ति से कर दिया, मगर बेटी के भाग्य में धन का सुख नहीं था। बेटी का पति शराबी और जुआरी निकला। शराब और जुए में उसकी सारी धन संपदा समाप्त हो गई। बेटी को इस तरह दुखी देखकर सेठानी भी दुखी रहती थी। एक दिन सेठानी जी ने सेठ जी के पास जाकर बेटी के दुख पर चिंता जताते हुए कहा, आप सबकी मदद करते हो, हमारी अपनी बेटी दुखी है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? सेठ जी भी बेटी के दुख से दुखी थे, मगर वो जानते थे जिस तरह हमारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं था, उसी तरह अभी बेटी के भाग्य में भी सुख नहीं है। सेठ जी ने सेठानी जी को समझाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, अभी उसके भाग्य में सुख नहीं है। जब उसका भाग्य उदय होगा तब सब उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे और खोई हुई धन संपदा भी फिर से मिल जाएगी। मगर सेठानी जी को अपनी बेटी के दुख की चिंता सताए जा रही थी। एक दिन सेठ जी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। उसी दिन उनके दामाद का सेठ जी के घर आना हुआ। सेठानी जी ने दामाद की खूब आव भगत की, अच्छा और स्वादिष्ट भोजन करवाया। सेठानी ने बेटी की मदद करने के विचार से सोचा कि क्यों ना लड्डुओं के बीच में कुछ सोने के सिक्के बेटी को भिजवा दूं। बस फिर क्या था, सेठानी जी ने लड्डू बनाए और एक एक लड्डू में सोने का सिक्का रखकर दामाद जी के हाथ भिजवा दिए। लड्डू लेकर दामाद जी घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक मिठाई की दुकान दिखी और उन्होंने सोचा कि कौन इतने वजन को लेकर जाए, क्यों ना इस मिठाई को बेच दिया जाए। बस फिर क्या था, दामाद जी ने उन लड्डुओं की थैली को मिठाई की दुकान पर बेचकर नकद पैसे ले लिए और घर चल पड़े। उधर सेठ जी घर लौट रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर के लिए लड्डू ले चलूं। आगे जाकर सेठ जी भी उसी दुकान पर रुके जहां उनके दामाद लड्डू बेचकर गया था। दुकानदार ने भी वही थैली सेठ जी को दे दी जो थोड़ी देर पहले उनका दामाद बेचकर गया था। लड्डू लेकर सेठ जी घर आए और सेठानी को लड्डू दे दिए। लड्डुओं की वही थैली देखकर सेठानी ने लड्डू तोड़कर देखा तो उसमें सोने का सिक्का निकला। सिक्का देखकर सेठानी ने माथा पकड़ लिया और बेटी की मदद के लिए लड्डू में सिक्के छुपाकर दामाद जी को देने की बात सेठ जी को बताई। सेठानी जी की बात सुनकर सेठ जी बोले, भाग्यवान मैं ना कहता था, अभी उनके भाग्य में धन का सुख नहीं है, इसलिए तुम्हारे दिए हुए सिक्के घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आ गए। इसलिए कहते हैं ना, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है।